शुभ प्रभात मित्रों। अपनी इस प्रश्नावली को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रश्न संख्या 51 से अभ्यास शुरू करेंगे। तो ये जो भी प्रश्न हैं ये विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से सभी बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और जैसा कि प्रत्येक प्रश्न के आगे अंकित भी किया गया है कि वो कौन कौन सी परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रश्नावली। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। मेरे ऊपर कृपा करें। मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहाँ भारी भीड़ थी। तो इसमें अशुद्ध वाक्य को छांटना है, तो इसमें बी जो है ये अशुद्ध है। अगला है सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सुहावना, लिखाई व छलिया। तो इसमें पहले वाले में आवना प्रत्यय सही है, लिखाई में आई प्रत्यय है और छलिया में या प्रत्यय है, तो यानी कि डी उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। अगला है अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है। तो अलमारी जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। तो वाक्यों का जो वर्गीकरण है वो 2 आधार पर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों। दूसरा है एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो। एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों। तो इसमें सी जो है वो सही है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, उसे हम सरल वाक्य कहेंगे। इसके बाद अगला है दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें मूल शब्द जो है आत्मा है, यानी कि इसमें दुर जो है वो आपका उपसर्ग है, यानी कि सी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है। मैंने लड़के को बुलाया। अगला है उन्हें न नींद आती थी न भूख प्यास लगती थी। आपको ऐसा न कहना चाहिए था और वहाँ जाना अच्छा नहीं है। तो इसमें हमें संयुक्त वाक्य बताना है, तो संयुक्त वाक्य यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है अधिकार में उपसर्ग है। तो अधिकार में मूल शब्द कार है, तो यहाँ पर अधि जो है वो उपसर्ग हो जाएगा। अगला है धार्मिक में प्रत्यय है। तो धर्म धन एक यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। तो ये प्रश्नवाचक है, निषेधवाचक है, आज्ञावाचक है कि इच्छावाचक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इच्छावाचक। अगला है प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, प्रति। अगला है प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर हम शब्दों को 2 भागों में बांट सकते हैं, यानी कि ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। अगला है 2, यानी कि ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए 64 से आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा संकेतवाचक वाक्य है। यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। क्या इस बार अच्छी वर्षा होगी।
फसल अच्छी हो तो अच्छा है, वाह क्या अच्छी फसल है। तो इसमें संकेत जो है वो पहले में दर्शाया गया है। यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी, यानी कि ए सही उत्तर है। सदाचार में उपसर्ग है तो सत धन आचार हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ए सही उत्तर है। अत्युक्ति में उपसर्ग है तो इसमें संधि का नियम लगेगा, अति धन उक्ति, यानी कि इसमें सी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद हम देखेंगे समादर व संरक्षण में उपसर्ग हैं। समादर व संरक्षण में, तो समादर और संरक्षण में, यानी कि इसमें सम उपसर्ग हो जाएगा। सम प्लस उधर हो जाएगा और उधर आपका सम प्लस रक्षण हो जाएगा, यानी कि ए उत्तर इसका सही है। प्रत्युपकार, प्रतिदिन और प्रत्युपदेश में उपसर्ग निहित हैं। तो इन तीनों में जो हैं वो प्रति उपसर्ग हैं, यानी कि बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग है तो इन दोनों में अधि उपसर्ग है, तो यहाँ पर ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख, अभियान। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा अभी, यानी कि डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नी, परि, उन प्रसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। निबंध, परिजन, 29, ये बिल्कुल सही उत्तर है ए इसका। इसके बाद अगला है अति उपसर्ग का अर्थ है। तो अति उपसर्ग का अर्थ जो है वो अधिक या बाहुल्य से होता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? तो समवाय, नाकाम, हमसफ़र, बेधड़क। तो इन सभी में जो ए जो है, यानी कि समवाय जो है वो उर्दू अरबी फारसी का नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द जो है अवान, 49, कपूत और उपमा। तो इसमें ए जो है वो सही है, अवान सही हो जाएगा। अगला है संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। अनुजीवी, अपशब्द, प्रकर्ष और लाचार। तो इसका सी सही हो जाएगा, लाचार। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 77 या 77। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? तो कपूत जो है वो हिंदी उपसर्ग युक्त है, बाकी नहीं है। अगला है छलिया, पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय है? तो इया, अनीय और कहानी, छलिया, पठनीय और कहानी में कौन सा उपसर्ग है? यानी कि इया, ई और आनी, क्षमा चाहूँगा। इसका सही उत्तर जो है वो डी हो जाएगा, इया, ई और आनी। और इसके बाद है चर्मकार, प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है? प्रत्यय यानी कि जो बाद में लगा हो। ठीक हो गया। तो इसमें कार और कर, यानी कि ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है खिलाड़ी और गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? खिलाड़ी और गमनीय शब्द में, तो इसमें खिलाड़ी यानी कि आड़ी और ई ये प्रत्यय यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गाने वाला और लघुत्तर, तो वाला और तर यहाँ पर इसका सही उत्तर है, यानी कि बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला है खंडहर, लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? खंडहर और लुटेरा, तो इसमें हर और एरा शब्द यहाँ पर आ जाएगा। अगला है जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं वे कहलाते हैं कृत प्रत्यय, संबंधवाचक, कर्णावाचक, सादृश्यवाचक। तो ये कृत प्रत्यय कहलाते हैं, ए सही उत्तर हो जाएगा। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, तद्धित प्रत्यय। अगला है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं?
संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय। तो हमें बताना है कृदंत किन के साथ जोड़ते हैं। तो कृदंत जोड़ते हैं क्रिया के साथ। अगला है वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय। तो वो अव्यय कहलाते हैं। वे अविकारी शब्द जो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। तो उसका उत्तर अव्यय होगा। यहाँ सी क्रिया दिया हुआ है, थोड़ा सा इसमें सही कर लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है। तो अलमारी जो है डी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला है पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है। तो कृदंत प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय है या प्रत्यय है ही नहीं। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा तद्धित प्रत्यय है। अगला है अगला प्रश्न देखेंगे रिक्शा शब्द किस भाषा का है। तो ये जापानी भाषा का शब्द है। ये कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ यानी कि जो योग से भी बने और रूढ़ भी हो। ठीक हो गया। विशालकाय, पुष्प, कुमुदनी और पंकज। तो यहाँ पर जो है डी पंकज सही होगा। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है। चक्रपाणी, पाठशाला, उपचार, अभिव्यक्ति। तो चक्रपाणी जो है यहाँ पर निसंदेह जो है योग रूढ़ शब्द है। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। तेली, रंगीला, अलबेली, माली। तो रंगीला शब्द में नहीं है। अगला है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सम उपसर्ग का प्रयोग इसमें पाया गया है। ठीक हो गया। रेलगाड़ी शब्द है। रेलगाड़ी शब्द जो संकर शब्द है, जो अन्य दो भिन्न भिन्न भाषाओं को जोड़कर बनाए जाते हैं। अगला है वकील किस भाषा का शब्द है। फारसी का है, अरबी का है, तुर्की का है कि पुर्तगाली का है। तो ये आपका अरबी का शब्द है। संकर शब्द का अर्थ तत्सम शब्द होता है, तद्भव होता है, विदेशी होता है या दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, यानी कि डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है। देशज कहा जाता है, उन्हें देशज कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है। तो असंगत अफसोस फारसी, कैंची तुर्की, गमला पुर्तगाली, कारतूस अंग्रेज़ी। तो इसमें डी असंगत है, कारतूस अंग्रेज़ी का शब्द नहीं है। ठीक है। अगला है योगरूढ़ शब्द कौन है। योद्धा, दशानन, राक्षस और सुर। तो इसमें बी जो है दशानन योगरूढ़ है। लौकिक शब्द में प्रत्यय है। लौकिक शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन आपके दिए हुए हैं लोइक, किक, अक और इक। तो इसमें दृष्टिगोचर हो रहा है कि डी इक जो है इसमें प्रत्यय होगा। तो आज की इस प्रश्नावली को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगले अध्याय में लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।